एक प्रताप राय जी के बहुत संपत्ति का कारोबार चलता, तो बड़े महान भागवत थे प्रताप राय जी, उनका चरित्र है। उनके यहाँ ये व्यापार चलता कुल परंपरा से कि जैसे आपको कोई कार्य है, ब्याह आदि ऐसे कार्य करने, तो आप अपनी संपत्ति रख जाइए, जैसे स्वर्ण आदि, और जितना रुपया चाहिए आप ले जाइए, फिर ब्याज सहित रख जाइए और संपत्ति ले जाइए, वो स्वर्ण आदि आभूषण ले जाइए। ऐसा उनकी कुल परंपरा से चल रहा था। वो एक बॉक्स रखे थे, आप अपना स्वर्ण रख दो, और एक मुनीम रखे थे, उससे पैसा दिलवा देते थे जितना, जब आपको लगे तो कम ब्याज में आप रख जाना और ये ले जाना, और हर समय नाम जप करते रहते थे। परम धर्मात्मा थे। जब भगवत साक्षात्कार का समय आता है तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। पहला, भारी प्रलोभन आएगा, अगर आप नहीं डिगे, प्रलोभन, सुख सुविधाएं है ये लो भोगो, नहीं डिगे तो भारी प्रतिकूलता आ सकती है, और अगर उस पर भी नहीं डिगे तो आगे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये दो माया जाल अपने डालती है। अब वो सुख सुविधाएं तो उनके यहां मारी ही घूम रही थी, क्योंकि ऐसा कुल परंपरा से धनी थे वो। तो वहां के जो मुखिया लोग थे वो जलते थे उनसे। जो भगवत मार्ग में सही चलता है ना और सुखपूर्वक, तो जो असत आचरण करने वाले लोग होते हैं उनको जलन होती है। तो धीरे से वहां के अधिकारी से मिले और वहां के बादशाह से मिले और कहा कि बड़ा अनाचार दुराचार हो रहा है आपके राज्य में, कि वो ऐसा ऐसा ऐसा। तो उनका नहीं, आज तक कोई शिकायत तो आई नहीं उनकी, हमें प्रमाण चाहिए तब हम उनको दंड देंगे। तो जो प्रधान राष्ट्र सेवा में अधिकार रखते थे वो मिले और 3 लोगों को तैयार किया। अब एक लोग गए और उनको कहा, प्रताप राय जी दंडोत, हमारी बेटी का ब्याह है, हमें 10,000 रुपया चाहिए। उस समय बहुत कीमत थी, तो और मैं ये स्वर्ण लाया हूं, और रख दिया, और 10,000 रुपये ले गए। दूसरा आया 1 घंटे बाद, फिर तीसरा आया, वही प्रक्रिया, और वो सीधे सरल स्वभाव, उन्होंने चेक नहीं किया कि क्या रख गया। 4 दिन बाद वापस आ गए, बोले हमारा काम बन गया है और 10,000 का ये ब्याज लीजिए 1 महीने का, और हमारा स्वर्ण वापस कर दीजिए। बोले जहां रख गए थे उसी बॉक्स से ले लो। उन्होंने निकाला और हल्ला मचाया, देखो इसमें तो पत्थर और कंकड़ रख दिया, ये बड़ा ठग है, हमारे आभूषणों को चुरा लिया। लोग कह रहे थे कि ऐसे तो नहीं है, तो परम भागवत है। पहले दूसरा आ गया, उसने भी ब्याज सहित पैसा दिया, उसने भी वही दिया, अरे देखो मेरे तो कंकड़ पत्थर रख दिए, स्वर्ण आभूषण इसने हटा। तीसरा भी ऐसा हुआ। अब लोगों को लगा 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, मतलब ये है अधर्मी, ये नाटक कर रहा है भजन का और अधर्माचरण करता है। अब वो तो प्लानिंग थी ना, उनको बंदी बना लिया गया, सब संपत्ति जब्त कर ली गई। पत्नी से उन्होंने कहा, ठाकुर सेवा रखते थे, कहा तुम भागो, ठाकुर जी को लेकर भागो, क्योंकि ये लोग अगर, तो वहां सुविधा ठाकुर जी को नहीं मिलेगी, इनको भोग लगता रहे, इनको दुलार होता है, उनको अपनी चिंता ले, ठाकुर जी को भोग। पत्नी को पीछे के दरवाजे से ठाकुर जी के लिए, तुम मायके चली जा, बंदी बना ले गए। अब जो निंदा करने वाले लोग थे उन्होंने कहा इसकी पत्नी और स्वर्ण आभूषण ठाकुर जी, तो उसको मायके से बंदी बना करके जेल में। अब दोनों की हथकड़ी पड़ी हुई, वो हंस रहे जेल में। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में उनका चेहरा नहीं डाउन होगा, क्योंकि वो धर्म से चलते हैं, तो उनके मुख में प्रसन्नता होगी, भयानक पीड़ा में भी, भयानक विपत्ति में भी। तो पत्नी का हंस क्यों रहे? बोले देख रहे, इनकी लीला देख रहे, क्योंकि वो सत्य में थे। बोले इनकी लीला देख रहे। फिर पत्नी ने रो करके कहा कि हमें और कोई दुख नहीं है, आज हमारे ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमें तो बंदी बना लियो ठाकुर जी को। जैसे अन्य जो स्वर्ण आदा वही ठाकुर जी को, उनके लिए तो सप्तम धातु के ठाकुर जी बने हुए, उनको तो ठाकुर जी से मतलब नहीं। बड़ा रोना आया, तो उनके भी हृदय में आया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जेल क्या, मुझे नरक दे देना, पर कुछ ऐसा करो जिससे आपकी सेवा होती रहे। ये लगाओ, देखो भगवान का लगाओ। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए। उसी समय ग्रंथ में लिखा हो, प्रताप राय जी और उनकी पत्नी के सामने भगवान, और भगवान ने जानते हो क्या कहा? कि ये मेरा ही चक्र था, ये मेरा ही षड्यंत्र रचा हुआ था, मैं देख रहा था कि तुम्हारी निष्ठा कहां और कितनी है। तत्काल भगवान ने आदेश किया बादशाह को कि ये सब ठगाई हुई है, वस्तुतः ये ऐसे नहीं है, आप अपने प्रधान अधिकारी से पूछो। जब उन्होंने शासन पूर्वक पूछा तो उसने कहा हाँ ये सब प्लानिंग से हुआ, तो धन भी वापस हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। और तो हम अगर वास्तविक निष्ठा से चलें तो परिस्थितियां ऐसी आ सकती है, डिगना नहीं, बस इसके बाद ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते ना, केवल राम के रह जाते, तब राम मिल जाते जब तक हम किसी काम के रहते तब तक वो देखते रहते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम। हार गया, हरिनाम जप रहे, अब माया से जीत जाएगा। समझ रहे ना आप जी?